प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने शनिवार देर शाम बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की टीम ने उन्हें देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के घर से गिरफ्तार किया, जो कि एचडी रेवन्ना के पिता हैं। जैसे ही सेशन कोर्ट ने एचडी रेवन्ना की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की, फौरन एसआईटी की टीम वहां गई और उसने बेंगलुरु में के पद्मनाभ नगर से देवेगौड़ा के घर से एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। एसआईटी के पास काफी वक्त है अदालत के सामने उन्हें पेश करने का, लेकिन इस मामले में एचडी रेवन्ना अक्यूज नंबर 1 है, अक्यूज नंबर 2 है उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना, जिनके तकरीबन 3000 के आसपास सेक्स वीडियोस सर्कुलेशन में है और यह बताया जा रहा है आरोपों के मुताबिक कि यह सब प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा हुआ है। हालांकि जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यहां एफआईआर हुआ तब प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में प्रज्वल रेवन्ना के पिता का भी कहना है और उनके वकील की यह दलील थी कि जिस वक्त यानी 27 अप्रैल को वोटिंग के एक दिन के बाद जब प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी के लिए रवाना हुए, उस वक्त उनके खिलाफ कोई मामला यहां दर्ज नहीं था, न ही कोई एसआईटी का गठन हुआ था। दरअसल 26 अप्रैल को हासन में चुनाव हुए। प्रज्वल रेवन्ना एनडीए के उम्मीदवार हैं हासन से। 22 से 23 अप्रैल के बीच तकरीबन 8000 के आसपास पेन ड्राइव्स हासन में अलग अलग जगहों पे मिले, बसों में मिले, सड़कों पे मिले, चौक चौराहों पे मिले, होटलों में मिले और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में उसमें जो ऑडियो वीडियो क्लिप्स थी, जो दूसरी तस्वीरें थी, वो वायरल हो गई। और यह बताया जा रहा है कि ये सभी प्रज्वल रेवन्ना की है। हालांकि यह जांच का विषय है, एसआईटी इसकी जांच कर रही है, अदालत को फैसला करना है। जैसे ही यह मामला सामने आया, यानी 26 अप्रैल को वोटिंग हुई, 27 को प्रज्वल रेवन्ना चले गए, 28 तारीख को एसआईटी का गठन होता है और इसी दिन एफआईआर भी दर्ज होती है। प्रज्वल रेवन्ना गए थे 26 अप्रैल को और ऐसे में उनके वकील की दलील है कि जब 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना, 26 को चुनाव था, 27 अप्रैल को विदेश चले गए। तो उसमें उनके वकील की दलील है कि जब प्रज्वल रेवन्ना ने देश छोड़ा उस वक्त उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं था और न ही एसआईटी का गठन हुआ था और ऐसे में उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि एसआईटी चाहती थी कि 24 घंटे के अंदर प्रज्वल रेवन्ना एसआईटी के सामने पेश हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो अब जबकि प्रज्वल रेवन्ना के पिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, ऐसे में एक बात तय है कि अब प्रज्वल रेवन्ना के सरेंडर करने की संभावना भी खत्म हो गई है। अब जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना देश लौटेंगे, फौरन उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। कुल मिलाकर के ये मामला काफी सनसनीखेज है, महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, लोगों में काफी नाराजगी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।